गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप न्यूज़ की तरफ, ठीक है। और हम लोग उसके पीछे के न्यूज़, एमसीक्यूज सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन जुलाई 22, 2026 where were Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra detained while protesting against the crackdown on student demonstrators? You have four options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, जंतर मंतर। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो द आंसर इज आंसर नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस। Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra were detained during a sit-in protest outside the Prime Minister's official residence in New Delhi. The protest was held against the police crackdown on students participating in Cockroach Janata Party march. Several opposite leaders joined a demonstration demanding accountability and protection of students' democratic rights. The incident इंटेंसिफाइड द नेशनल। देखो आप लोगों को पता होगा कि जंतर मंतर के बाहर स्टूडेंट्स का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने क्या कहते हैं उसके लिए, पढ़ाई के लिए वहाँ पे वो लोग धरना दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये सब काम हुआ है कि राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के को पुलिस ने कुछ देर के लिए जो है अपनी रिहाई में ले लिया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्टूडेंट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने वहाँ पे गए थे। जब प्रोटेस्ट पीएम रेसिडेंट के बाहर हुआ तब पुलिस ने दोनों को कुछ समय के लिए हिरासत कर लिया, ठीक है, हिरासत में ले लिया। इस खबर के बाद स्टूडेंट्स का अधिकार और पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है अधिकार हमें मिला है आर्टिकल 19 के तहत। तो आई होप आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि हमें बोलने का अधिकार है और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, जो कि जंतर मंतर के बाहर लोग कर रहे थे, पर अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो परिस्थिति है वो ख़राब होती नज़र आ रही है। और देखते हैं आगे क्या होगा। Next question is question number 2, which state assembly passed the Uniform Civil Code bill on July 22, 2026 amid protest by the opposition. You have four options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। What is the answer? 22 जुलाई 2026 को किस स्टेट की असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया? The answer is Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Legislative Assembly passed the Uniform Code (UCC) bill on 22 July 2026. The bill was passed despite protest and a walkout by opposition members. देखो इसका मतलब क्या था कि मध्य प्रदेश असेंबली में यूसीसी बिल जो है वो पास किया गया, जबकि अपोजिशन ने इसका जो है विरोध किया, ठीक है। यूसीसी का मतलब है सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे सिविल लॉज बनाना, ठीक है। इसका उद्देश्य कानून में एक समानता लाना और लीगल सिस्टम को सिंपल बनाना है, ठीक है। तो याद रखो यूसीसी जो है उसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसका जिक्र आर्टिकल 44 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है, ठीक। द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रमोट लीगल यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, सिंप्लीफाइड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट, ठीक है। इसमें मतलब एक जैसा बिल पास हो हर एक धर्म के लिए, दिस इज द मेन रूल, ठीक है। तो ये बिल। Question number 3, 10 workers were killed on July 22, 2026 due to landslide and subsequent gas leak inside a tunnel in which state? You have four options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। The answer is सिक्किम। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो ट्रैजिक एक्सीडेंट इन सिक्किम, 1 मिनट। देखो क्या बोल रही थी मैं, ट्रैजिक एक्सीडेंट सिक्किम claimed the lives of 10 workers after a landslide triggered a gas leak inside a tunnel. Several workers were trapped, promoting an extensive rescue operation by emerging teams. देखो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है कि जो हमारा सिक्किम है उसमें टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद टनल के अंदर गैस लीक हो गई, ठीक है, जिससे 10 वर्कर्स की मौत हो गई। इस घटना में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक है, याद रखिएगा, ठीक।
Next question is question number 4. Prime Minister Narendra Modi recently described which examination related issue as a grave offence and a serious work doing that should never occur. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एग्जाम से जुड़ी प्रॉब्लम को ग्रेव ऑफेंस बताया है और सीरियस रॉन्ग डूइंग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज नीट पेपर लीक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जी टर्म द नीट पेपर लीक एज अ ग्रेव ऑफेंस एंड अ सीरियस रॉन्ग डूइंग, द स्टेटमेंट केम। देखो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि नीट पेपर लीक से लाखों स्टूडेंट्स जो है वो प्रभावित हुए, बहुत लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। पीएम मोदी ने इसे बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध जो है बताया और कहा कि ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सरकार ने एग्जाम सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर बनाने पर जोर दिया है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं। स्ट्रेंथिंग एंटी चीटिंग मैकेनिज्म एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और सिक्योर बनाने के ऊपर जो बात चल रही है, ठीक। The Punjab, question number 5, the Punjab and Haryana High Court recently denied bail to accused in bribery case involving an official from which prestigious examination. You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किस एग्जाम से जुड़े ब्राइबरी केस में बेल देने से मना कर दिया। समझ लेते हैं इसके बारे में क्या था। इसका आंसर है आईआईटी जेई हरियाणा हाई कोर्ट डिनाइड accused bail the court absorbed the allegation involved the integrity of national level entrance examination। देखो ये केस जो है वो आईआईटी जेई से जुड़े एक ऑफिशियल पर ब्राइबरी के आरोप से संबंधित है, ठीक है। और हाई कोर्ट ने कहा कि नेशनल लेवल एग्जाम की ऑनेस्टी और फेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आरोपी को बेल देने से मना कर दिया गया है, ठीक। और आईआईटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जेई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाईलाइटेड द जुडिशरी स्ट्रिक्ट अप्रोच टुवर्ड्स करप्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। द केस अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। ये जो इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, फेयरनेस और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि समझ जाओ। Question number 6, who was appointed as the United Kingdom's first ever Minister for Artificial Intelligence on July 20, 2026? You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई मिनिस्टर जो है वो किसे बनाया गया। एआई मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तो द आंसर इज कनिष्का नारायण। Indian origin MP Kanishka Narayan was appointed as the UK's first Minister of Artificial Intelligence on July 20, 2026. Appointed by the Prime Minister Andy Burnham to lead the UK AI policy initiative, the post is jointly managed by the Cabinet Office। देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं क्या है। जो कनिष्का नारायण जी हैं उनको इंडियन ओरिजिन एमपी, ये इंडियन ओरिजिन एमपी हैं, ठीक है, जिन्हें यूके का पहला एआई मिनिस्टर जो है बनाया गया। उनका काम एआई से जुड़े जो भी पॉलिसीज हैं उनको बनाना है, एआई का सही इस्तेमाल जो है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो हमारी यूके एआई टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो लंदन है, ठीक। मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट एक बता देती हूँ, अपने आप से भी आप 2-4 स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर लिया करो। द अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स योर कमिटमेंट ऑफ एआई इनोवेशन, गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये यूके की कमिटमेंट को किसकी तरफ वो करता है, इंपॉर्टेंस देता है, इनोवेशन की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ एंड रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ मेजर मिलिट्री लीडरशिप चेंज ऑन जुलाई 21, 2026 यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की रिप्लेस आर्मी चीफ और इस्कंदर स्कायर्सी विद whom। या 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 21 जुलाई 2026 के यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आर्मी चीफ की जगह किसे अपॉइंट किया। द आंसर इज माइकाइलो द्रापति। यूनियन प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky appointed Mikhailo Drapati as the new commander of the armed force of Ukraine. Drapati was previously served as the joint force commander of Ukraine। देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या मतलब है। यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट किया है, ठीक है। माइखाइलो द्रापति ने ओलेक्सेंडर स्कायराई की जगह ली है, ठीक है। ये बदलाव जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान मिलिट्री स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया, ठीक है। यूक्रेनियन न्यू आर्मी चीफ इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो माइखाइलो द्रापति, इनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, KYIV, कीव।
The leadership change the aims to strengthen UK's military strategy with a younger and technology-oriented command structure. Question number 8. US President Donald Trump recently announced the imposition of what percentage tariff on Canada imports. कैनेडियन imports के ऊपर कितना टैरिफ लगाया गया है, जो हमारे US प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लगाया है कि जो कैनेडियन imports हैं उनके ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया मैंने, जाओ पिछली वीडियो को देखो जाके। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस 50% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा। मैं इसमें भी बता देती हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, यूके जो हमारा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हमारे जो है उन्होंने क्या किया है, हमारे यूएस प्रेसिडेंट जो वो अमेरिका ने कनाडा से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 50% लगाने का फैसला किया है। उसके ऊपर टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स। ठीक है, टैरिफ बढ़ाने से जो इम्पोर्ट गुड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसका असर जो होता है वो दोनों देशों के ट्रेड और बिजनेस पर पड़ता है। ठीक है, टैरिफ जो होता है एक तरीके का टैक्स होता है जो कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आप आई होप आपको पता होगा। इम्पोर्ट मतलब जब कोई माल हमारे यहाँ आता है देश में, ठीक है, तो इसे इम्पोर्ट बोलते हैं। जब हमारे देश से कोई गुड्स बाहर जाते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात हो रही है। यूएन जो इस ये क्या सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं फॉर यूएस कनाडा ट्रेड रिलेशंस। यूएस कनाडा के ट्रेड रिलेशंस के बीच में एक भारी जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। डिसीजन एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस। ठीक है, under the new administration of Prime Minister Andy Bruman, which city has been established number 10th North as a part of decentralized initiative। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये पूछ रहा है कि यूके की डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटिव के तहत नंबर 10th नॉर्थ किस सिटी में बनाया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज मैनचेस्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड नंबर 10th North under the UK decentralization initiative. Prime Minister Andy Bruman plans to work from this regional office at least one day every week. The initiative aims to decentralize। देखो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या मतलब है। यूके गवर्नमेंट जो है उसने लंदन के बाहर भी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। इसके तहत मैनचेस्टर को नंबर 10th नॉर्थ का दर्जा जो है वो दिया गया। इससे रीजनल डेवलपमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक मेजर इंडस्ट्रियल और स्पोर्ट्स सिटी है। ठीक, याद रखना। प्रमोट क्या करता है, रीजनल डेवलपमेंट को, बैलेंस्ड गवर्नमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग लोकल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिक्वायर्स लेंडर्स टू रिपोर्ट कंज्यूमर क्रेडिट डेटा टू क्रेडिट ब्यूरोज ऑन विच फॉर फिक्स डेट एवरी मंथ। कौन से 4 डेट जो है उन्हें फिक्स किया गया है। 1 जुलाई 2026 ने आरबीआई ने बैंक को कंज्यूमर क्रेडिट डेटा हर महीने किन 4 फिक्स डेट पर रिपोर्ट करना ज़रूरी किया। तब कौन सी 4 डेट हैं जिनको फिक्स किया गया है। So the answer is answer number A, 9th, 16th, 23rd and the last day of month. The revised reporting framework aims to ensure more frequent, accurate update of borrower credit information. Faster reporting helps improve credit score accuracy and enables। देखो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या मतलब है। जो आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज को हर महीने 4 बार क्रेडिट डेट अपडेट करने को कहा है। तो 4 डेट जो है वो फिक्स कर दी है, 9, 16, 23 इन द लास्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, इससे कस्टमर के क्रेडिट स्कोर जो है वो जल्दी और सही अपडेट होंगे। ठीक है, लोन अप्रूव करने में भी बैंक्स को जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इनका पूरा मोटिव है। अब आप बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, join our telegram and whatsapp channel for daily current affairs, live notification, class notification, daily current affairs की pdf, poll quizzes and daily current affairs की blog। आपको अगर इसके pdf चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फ्री मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आते रहते हैं, पोल क्विजेस आते रहते हैं। ठीक है, और आपको डेली क्लास की नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और भी जो आने वाले न्यू अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो आप जाइए उसको एक बार जाके देखिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, question number 11, which city has become the first in India to introduce an AI powered traffic challan verification system in
जुलाई 2026 जो है 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आई होप आपको समझ में आ गया, क्या पूछ रहा है। एआई पावर ट्रैफिक चालान वेरिफिकेशन किस सिटी में शुरू किया गया है। द आंसर इज हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इम्प्लीमेंट एआई पावर ट्रैफिक चालान वेरिफिकेशन। देखो इसमें एआई का यूज किया गया है हमारे चालान में। हैदराबाद इंडिया का पहला सिटी जो है वो बना जहाँ पे एआई से ट्रैफिक चालान वेरीफाई किए जा रहे हैं। ठीक है, एआई कैमरे से मिली फोटो, वीडियो, इन सबको चेक करके गलत और सही चालान की पहचान करता है। ठीक है, इससे ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं और ट्रैफिक रूल्स को और ज़्यादा अच्छे से फॉलो कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एआई का यूज़ हो रहा है तो हमारा जो कभी कभार गलत हो जाता था और वो नहीं होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, इट रिड्यूसेस ह्यूमन इंटरवेंशन, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ चालान एंड मिनिमाइज द रॉन्गफुल पेनाल्टीज। जो कभी कभार गलत चीज़ों पे भी चालान कट जाता था और जो सही चीज़ होती थी उन पे कटता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था। ठीक है, वो जो चीज़ें सही हो रही उन पे काम ही नहीं हो पा रहा है, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो है। ये सपोर्ट करता है स्मार्ट पॉलिसिंग को, रोड सेफ्टी एंड डिजिटल गवर्नेंस को। Question number 12. Which Indian state launched the Mission Nirmal Ganga campaign to strengthen river conservation in July 2026? There are 4 options: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. The answer is Uttar Pradesh. The campaign focused on pollution control, sewage treatment and public participation. देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12th है उसमें पूछा जा रहा था कि 26 जुलाई में मिशन निर्मल गंगा जो है वो कैंपेन किस स्टेट में शुरू किया, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें स्टार्ट किया गया। गंगा माता हम लोग बोलते हैं तो उसे साफ रखना, निर्मल रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें इसका उद्देश्य है कि गंगा को साफ़ और स्वच्छ बनाया जाए। ठीक है, इस कैंपेन में जो पॉल्यूशन है वो कम करना और गंदे पानी को गंगा से बाहर निकालना और गंगा से बाहर निकालना, गंगा में ना जाने से मतलब जाने से रोकना, ये इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये मोटिव है कि कोई भी गंदा पानी उसमें ना जुड़े जाके, ठीक है, गंदगी ना फैले, गंगा साफ हो। ठीक है, साफ और स्वच्छ बनाने के ऊपर ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को और ज़्यादा साफ बनाने के लिए मिशन मिशन निर्मल गंगा शुरू किया है। The question number 13. Which country recently became the first in the world to officially recognize ecocide as an international crime under its national law? The answer is Belgium. Belgium became the first country. देखो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या मतलब था। जो हमारा बेल्जियम है उसने बेल्जियम ने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाने को कानूनी क्राइम जो है वो घोषित कर दिया है। इस क्राइम को इकोसाइड कहा जाता है। इससे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखो जो भी इन्वायरमेंट को या फिर जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर अनजाने में जो भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नुकसान पहुंच रहा है अगर इन्वायरमेंट को, तो उसको एक क्राइम बना दिया गया है जो कि बेल्जियम ने किया है। ठीक है, बेल्जियम गवर्नमेंट ने, और इसको क्राइम बोला गया है। इसका नाम क्या है? इकोसाइड लॉ। ठीक है, इकोसाइड का मतलब होता है इन्वायरमेंट को जानबूझकर या फिर बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाना। ठीक, next question is question number 14. Which organization recently launched the AI of Bharat mission to promote responsible AI development in India? The answer is MEITY. The Ministry of Electronics and Information Technology launched the AI for Bharat mission. देखो इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। जो AI भारत मिशन जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? हमारा MEITY। ठीक है, MEITY ने इंडिया को इंडिया में क्या हुआ है, एआई को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एआई फॉर भारत मिशन जो है वो शुरू किया। ठीक है, इस मिशन का फोकस किस पे है? एआई रिसर्च पर, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट्स पर है। ठीक है, इससे इंडिया को एआई की फील्ड में और ज़्यादा मजबूत बनाना, ये हमारा जो है वो इनिशिएट है कि इसको लाए, एआई बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए, एआई के लिए लोगों को और ज़्यादा वो करें, जैसे कि एआई का यूज़ करे तो इंसान सही वो करे। तो एआई फॉर भारत मिशन जो है वो शुरू किया है। एआई रिसर्च, स्टार्टअप्स और हमारे स्किल डेवलपमेंट, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, मैं तो यहाँ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इसमें लिखा हुआ है, समझो, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15. Which Indian state recently announced the Green Mobility Policy 2026 to accelerate the adoption of electric vehicles? या 4 ऑप्शंस बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसके आंसर पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को अगर मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनको करंट अफेयर्स एक एक जगह चाहिए होता है पूरे मंथ का। जैसे जून का हो गया, अप्रैल को, एक मंथ का, पिछले मंथ का एक जगह करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जाओ उसको देखो, है ना, और ग्रैब करो, ठीक है। और बहुत सारी जो सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, है ना, जो भी आप अगर यूपीएससी एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है ई बुक्स की, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पूरा पूरा है, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे वेबसाइट पे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाओ वहाँ पे देखो और ग्रैब करो, ठीक है। जो फ्री के मॉक टेस्ट हैं वो तो देना स्टार्ट ही कर दो, जिससे कि आपकी जो स्ट्रीक है वो बने और आपको पता चले कि आप कितना ज़्यादा सीख रहे हो, ठीक। The answer is Maharashtra. The Maharashtra government announced the Green Mobility Policy 2026 to promote the adoption of electric vehicles. The policy includes initiative for EV manufacturing. देखो, जो हमारा महाराष्ट्र है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी से ईवी चार्जिंग स्टेशन और ईवी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पॉल्यूशन है उसको कम करो, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाओ, ठीक है। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया बनाओ हमारा, ठीक है। ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी जो है महाराष्ट्र में शुरू हुई है। ईवी आई थिंक आपको पता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जो बैटरी से चलती है, ठीक है। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास ईवी है, ठीक। तो और पॉल्यूशन भी इससे बहुत ज़्यादा कम होता है, एयर पॉल्यूशन। Question number 16. Which country became the first in the world to officially approve the use of CRISPR gene editing therapy for treating sickle cell disease? जीन एडिट कर सकते हो आप नहीं। तो ये बताइए किस उसमें हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है, इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल डिसीज। देखो इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड किंगडम है उसने सबसे पहले CRISPR जीन एडिटिंग थेरेपी है उसको अप्रूव कर दिया है। इस थेरेपी में क्या होता है कि जो जीन्स है उनको एडिट करके जेनेटिक डिसीज को का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक ट्रीटमेंट जो भी आपका जेनेटिक में जो भी दिक्कत होगी उसको उस चेन को तोड़कर सही वो कर देंगे, ठीक है। इससे सिकल सेल डिसीज को पेशेंट के जो पेशेंट है सिकल सेल डिसीज उसके पेशेंट्स को और ज़्यादा बेहतर और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है वो मिल सकता है। ये इसका वो है, ठीक है। देखो बैकग्राउंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको आप कम कर सकते हो इससे। Question number 617. Which Indian city recently hosted the Global AI Summit 2026? ग्लोबल AI Summit 2026 का आयोजन इंडिया के किस सिटी में हुआ है? किस सिटी में हुआ है? द आंसर इज बेंगलुरु होस्टेड द AI। देखो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। देखो बेंगलुरु होस्टेड द Global AI Summit 2026, bringing together policymakers, researchers, startups of India leaders. The summit focused on AI intelligence, innovation, digital transformation, and responsible of AI. It encouraged collaboration between government, academies, and the private sector. The event strengthened India's position as an engineering global पॉलिसीज। देखो इसका मतलब क्या है कि जो बेंगलुरु है उसने ग्लोबल AI समिट 2026 का जो है आयोजन किया, ठीक है। इस समिट में AI एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। सुमित जो ये जो समिट है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि AI इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ये इसका मतलब है। जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखो। क्या कहा जाता है? Silicon Valley of India. Question number 18. Which country successfully launched the Luna 28 mission to collect samples from the Moon's South Polar region? There are four options: China, United States, Russia, India. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लूना 28 मिशन लॉन्च करके मून के साउथ पोल सैंपल कलेक्ट करने वाले देश कौन बना, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रशिया इसका आंसर है। रशिया सक्सेसफुली लॉन्च द लूना 28 मिशन टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल रीजन। देखो समझते हैं क्या मतलब है। देखो जो रशिया है उसने लूना
28 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? मून के साउथ पोल की जो मिट्टी है, सॉइल, वहाँ पे साउथ पोल की जो मिट्टी है और जो वाटर आइस है, उसको स्टडी करना इसका मिशन है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, फ्यूचर में मून पर ह्यूमन मिशंस के लिए ये रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। जो मून का जो साउथ पोल वाटर आइस की जो साउथ पोल वाटर आइस की वजह से फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। जो हमारा फ्यूचर स्पेस मिशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ठीक है, द स्ट्रेंथ करता है लॉन्ग टर्म लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च एक्सपर्ट को। Question number 19. Which Indian state became the first to launch zero electricity bill scheme for eligible household? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है। ये ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है राजस्थान। देखो, इसके बारे में बता देते हैं। जो राजस्थान है उसने ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत क्या है, जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं जिनकी इनकम कम है, जो नहीं बिजली का बिल सकते हैं, उनको या फिर ज़ीरो या फिर बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को का खर्चा जो है वो कम हो और क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिले। हमारी जो इंडिया है, मतलब जो हमारा जो इंडिया है, उसको क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का जो टैग दिया गया है उसको सच में पूरा करो। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। देखो, फाइनेंशियल बर्डन कम करना ऑन हाउस होल्ड वाइल एनकरेजिंग क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी एक्सेस। ठीक है, ये इसका मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 20. विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल विद एन AI बेस्ड गाइडेंस सिस्टम? द क्वेश्चन, यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। AI बेस्ड गाइडेंस सिस्टम वाली दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट जो है वो किस देश में किया है, किस देश ने किया है? The answer is China. China successfully tested the world's first hypersonic missile equipped with an AI-based guidance system. The AI guidance system enables the missile to adapt its strategy in real time, making interception more. देखो, समझते हैं क्या है? AI जो है उसने AI बेस्ड गाइडेंस सिस्टम वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो टेस्ट की। ठीक है, AI की मदद से मिसाइल अपना रास्ता खुद से बदल सकती है और इससे क्या होगा, जो टारगेट है वो एक्यूरेट हिट होगा। ठीक है, ये AI की हेल्प से करेंगे वो लोग। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो मानी जा रही है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी बताई जा रही है? मार्च 5 या फिर उससे भी ज़्यादा। ठीक है, या मतलब कि आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज। ठीक है, ये वो है। तो बस आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर डेली करंट अफेयर्स एंड PDFs, विजिट आवर वेबसाइट फॉर ई-बुक्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय, टाटा।